हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब काफी हद तक कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज की हम बात करें तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। इसका प्रूफ भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। मतलब थीटा के कोई भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट थीटा का वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा जो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में होगा। समझ में आ रही बात ना, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सिंपल। उसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट टू n पाई, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। मतलब n पाई 2n पाई बोलो या n पाई बोलो, n पाई भी बोल सकते हो, है ना। n पाई n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, क्योंकि उस वैल्यू पे जो कॉट है वो क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये छोटा सा इसका प्रूफ है। बेसिकली करना क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना होगा, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट अज्यूम अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। इस पॉइंट P को मान लेते हैं x कॉमा वाई और ये एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ध्यान देते रहना। तो इसका जो रेडियस है यूनिट सर्कल, ये क्या है, लेट अज्यूम अ सर्कल विथ यूनिट रेडियस, ठीक है ना, यूनिट रेडियस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हम अब क्या करना है कि पॉइंट P से इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इसका नाम M दे देते हैं, ठीक है ना। ओके अब ध्यान देना यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल को अज्यूम करते हुए OPM ट्रायंगल को सेंटर को मानते हैं, ठीक है ना, 0,0 ओ सेंटर को अज्यूम करते हुए, अगर हम ओ सेंटर को अज्यूम करते हुए अगर हम एक ट्रायंगल माने, देखो OPM ट्रायंगल दिख रहा है क्या। अच्छा ये क्या, ये सर्कल है, ये सर्कल है, यूनिट रेडियस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे। तो यहां पर अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा, अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से यहां तक एक्स, ठीक है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस वाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स। तो हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा हमारा y अपॉन 1, यानी कि y के बराबर cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, x के बराबर। चलो ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन को ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे पुट कर दो साइन थीटा का वैल्यू y, y का वैल्यू साइन थीटा और x का वैल्यू cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1। तो देखो यहां से आ गया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा रहा फर्स्ट वाला प्रूफ, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी बात करें हम तो सिंपल यहां पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अच्छा अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अगर हम जैसे, अच्छा एक बार इसका अगर हम रेशियो सारा लिख ले, रेशियो सारा लिख ले तो क्या होगा, देखो एक मिनट, साइन कॉस तो हो गया, ठीक है ना। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन वाई, सेक थीटा होगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। समझ में बात, सेक थीटा होगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। ओके तो अब हम क्या करते हैं कि हमें सेक स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सिंपल यहां पर क्या करो, अच्छा और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा y अपॉन एक्स, है ना। तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड
बाई एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं हम, तो देखो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x², यानी कि अलग अलग करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। ध्यान देना, ये देखो कट हो जाएगा, क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस, अच्छा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखा है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको। अब वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर, देखो वाई अपॉन एक्स क्या होगा, वाई अपॉन एक्स करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है, 1 अपॉन एक्स सेक थीटा के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर। अब उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रहा हमारा दूसरा प्रूफ, ठीक है ना, ये रहा दूसरा प्रूफ। चलो तीसरा यहाँ पे करते हैं, ध्यान देना, हम तीसरे प्रूफ की बात करते हैं, जो सर्कल है का इक्वेशन उसको एज इट लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसमें दोनों तरफ डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे वाई स्क्वायर से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा वाई अपॉन एक्स जब 10 होता है तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, कॉट थीटा, एक्स अपॉन वाई क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कि लिखा हुआ है कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है, ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी किसको उधर भेज दो तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहा हमारा तीसरा प्रूफ, ठीक है, समझ में आ रही है बात ना, ठीक है, आराम से इसको लिखो, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले वाले सब लिख लिए ना अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखो अब जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होता है। देखो डोमेन क्या होता है कि इनपुट, डोमेन क्या होता है बेसिकली इनपुट, किसी फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं और उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्या मिलता है, हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो जो आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रेंज, और जो इनपुट हम अंदर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब साइन थीटा का इसकी हम अगर डोमेन की बात करें, हम इसके यहां पे लिख देते हैं डोमेन, ठीक है ना, एक मिनट रुको, इसको हम सीरियल वाइज करके लिख देते हैं, चाहे डोमेन, और यहां पे लिख देते हैं रेंज, ठीक है ना, यहां पे लिखते हैं डोमेन, यहां पे लिखते हैं रेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा की, ठीक है ना, साइन थीटा। तो ध्यान देना यहां पे, देखो डोमेन जो होता है ना, साइन थीटा का डोमेन जो होता है ना, थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मतलब कोई रियल नंबर डालो, रेशनल इरेशनल सब चलेगा, कुछ भी डाल दो अंदर में, हर चीज को ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, समझ में आ रही बात ना। तो हो गया उसका डोमेन, जब सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं आर, मतलब रियल नंबर, कोई भी वैल्यू, ठीक है ना। तो थीटा बिलोंग्स टू आर होता है डोमेन इसका, और रेंज क्या होता है इसका। अब देखो थीटा का वैल्यू तुम साइन में कुछ भी डालो, ये -1 से छोटा वैल्यू नहीं दे सकता है और ये 1 से बड़ा वैल्यू नहीं दे सकता। अभी हम इस सब का ग्राफ बना करके आपको दिखाएंगे अच्छे से, समझ में आ रही है बात ना। तो फिलहाल अभी रेंज डोमेन देख लो। अच्छा उसके बाद हम बात करें, अगर ये तो था इसका डोमेन और ये था इसका रेंज, ठीक है ना। दूसरा बात करें हम कॉस थीटा,
ठीक है ना, ये सब क्या फंक्शन है, एफ एक्स। फंक्शन को हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डोमेन यहाँ पे लिखेंगे और उसका रेंज हम उस फंक्शन का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, हम बात करें कॉफ थीटा की, तो कॉफ थीटा का भी सेम टू सेम वही होता है, थीटा बिलोंग्स टू आर और उसका रेंज क्या होगा, -1 से लेके 1 तक, एग्जैक्ट एकदम। मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा, मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। -1 से 1 के बीच का भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, मतलब 1 भी होगा और -1 भी होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं हम तीसरे फंक्शन पे, tan x या tan थीटा। अब देखो ध्यान से, tan थीटा है ना, हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा में क्या होता है बेसिकली, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मुझे इसको हल्का सा एक्सटेंड करने दो, एक मिनट रुको, हल्का सा इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा फिर इतना में, ठीक है ना। चलो यहां पे हम लिख देते हैं रेंज, यहां पे लिख देते हैं हम रेंज, ठीक है ना। तो हम बात करें साइन थीटा की रेंज क्या होगा, एक मिनट, -1 से 1, ठीक है ना, ये किसका रेंज है, साइन का, ठीक है ना। कॉस का भी रेंज क्या होगा, -1 से 1, ठीक है। हाँ, अब बात आती है tan थीटा की, तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना, tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो क्या ये थीटा का सारा वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा क्या, हाँ, थीटा का सारा वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ कौन सा वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, थीटा का वो वैल्यू tan के डोमेन में नहीं आएगा जहां पर cos क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। cos 0 कहां होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसका डोमेन में, इसका डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के थीटा का सारा वैल्यू 10, मतलब इसका डोमेन में सारा वैल्यू एक्सेप्ट हो सकता है, थीटा क्या है, डोमेन ही तो है, समझ में आ रही बात ना। अरे वैल्यू हम यहीं पे रखेंगे ना, तब ना हमें कुछ ना कुछ उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ के सारा थीटा का वैल्यू ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जहां पे कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो था डोमेन इसका, इसका रेंज क्या होता है, अब इसका जो रेंज होता है ना, रेंज बिलोंग्स टू, इसको बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞ तक पूरा वैल्यू ये देता है, समझ में। अभी ग्राफ बनाकर दिखाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से फील होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हम बात करें फोर्थ नंबर है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की अगर हम बात करें डोमेन की, तो थीटा बिलोंग्स टू आर। अब देखो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ध्यान देना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या, थीटा का सारा वैल्यू होगा क्या, नहीं, थीटा का वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा जहां पर साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, समझ में आ रही बात ना। साइन थीटा 0 कहां होता है, 0 पे, पाई, 2π, 3π, 4, मतलब n पाई पे, है ना। यानी कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n पाई का वैल्यू छोड़ दे तो उस पे सारा वैल्यू इसके डोमेन में हो जाएगा, समझ आ रही बात ना। सिर्फ n पाई का जो भी टर्म होगा, n पाई का जो भी वैल्यू होगा n पाई के टर्म में, वो थीटा मतलब जो है इसका डोमेन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको छोड़ के सारा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, रेंज की बात करें तो इसका भी जो रेंज होता है ना, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रेंज इसका सारा रियल नंबर होता है, -∞ से +∞ तक पूरा वैल्यू देता है, समझ में आ रही बात ना। ये तो था कॉट थीटा। अच्छा, ये एक मिनट, अब हम बात करें कॉट के बाद क्या रह गया, कॉट के बाद आ गया हमारा सेक और कोसेक। तो ध्यान देना है सेक और कोसेक में, सेक और ये लिख लो, ठीक है ना, ध्यान देना सेक और कोसेक का। तो सेक क्या होता है, बेसिकली कॉस का उल्टा होता है। उसके बाद हम बात करें सेक थीटा,
सेक थीटा बेसिकली क्या होता है? सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 कॉस थीटा, है ना। थीटा का सारा वैल्यू एक्सेप्ट होगा, सिर्फ वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा जहां पे कॉस थीटा 0 के बराबर हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट क्या? कॉस 0 कहां होता है? n पाई 2n पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो गया? देखो 2n प्लस पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे ये क्या देगा? एक्सेप्ट मतलब नहीं करेगा डोमेन में, n बिलोंग्स टू i, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का एंगल छोड़ के, ठीक है ना। सारा एंगल ये मतलब सारा वैल्यू ये डोमेन में लेगा। अच्छा रेंज की बात करें इसका हम, तो इसका जो रेंज होता है ना, रेंज, इसका जो रेंज होता है, रेंज बिलोंग्स टू ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। अभी लिख लो ये सब चीज, ठीक है ना। आगे हम ग्राफ देखेंगे तो अच्छे से हम बात करेंगे। उसके बाद बात करें हम 6 नंबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या हो गया? 1 साइन थीटा, मतलब यहां पर भी थीटा का सारा वैल्यू रहेगा किसको छोड़ के? जहां पर साइन थीटा 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई का वैल्यू छोड़ के थीटा सारा वैल्यू ले सकता है। समझ में आ रही बात ना? इसका डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेंज की बात करें तो सेम टू सेम इसका भी रेंज इसी के बराबर होगा। रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा? ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से 1 के बीच का वैल्यू ये इसके रेंज में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात ना? उसको छोड़ के सारा वैल्यू आएगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच का छोड़ के। और डोमेन की बात करें तो ऑल डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई जो भी थीटा एंगल होगा n पाई के टर्म में, मल्टीपल में, है ना, वो हम इसके डोमेन में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक के। जल्दी करो, हो गया? पिछले का सब लिख लिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम, देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक एक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ की हेल्प से बहुत कुछ वहां पे हम क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स को, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करें, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा एक छोटा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, चलो उसका एक डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पे हम। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है बेसिकली ऐसा फंक्शन, द फंक्शन दैट repeats its values after some इंटरवल, मतलब कुछ इंटरवल के बाद कोई फंक्शन अगर अपने वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर दे। समझ आ रही बात ना? कुछ इंटरवल के बाद अगर कोई फंक्शन अपने वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो उस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक फंक्शन सिंपली बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो अगर हम देखो हम अभी यहां पे क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफ के हेल्प से ही हम आपको पीरियड भी समझा देंगे हर एक फंक्शन का। जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए उसके ग्राफ्स को और एक एक ग्राफ देख करके हम आपको समझाएंगे कि हाँ इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका पीरियड क्या होगा। समझ में आ रही बात ना? किस तरीके से मतलब एक इंटरवल के बाद जो फंक्शन है अपने वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब उसका ग्राफ जो होगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो यहां पर हम ग्राफ के थ्रू हम सब कुछ अभी देखने वाले हैं, ठीक है। और वहां पर हम आपको यही बता देंगे कि इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अच्छा रेंज
बेसिकली देखो रेंज और डोमेन में कंफ्यूज मत हो, समझ में आ रही बात ना। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है, समझ में आ रही बात, एफ एक्स क्या है फंक्शन, और y क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स बेसिकली लिखने का एक तरीका होता है, समझ में आ रही बात ना। जैसे मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू हम लिख दिए साइन एक्स, समझ में आ रही बात ना, y इक्वल टू लिख दिए साइन एक्स, तो डोमेन क्या होगा x होगा, x फंक्शन का डोमेन क्या होगा x होगा, इसको क्या बोलेंगे हम डोमेन, ठीक है ना। और रेंज जो x के वैल्यू पे हमें y का वैल्यू मिले इसको बोलेंगे हम रेंज। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में x को हम डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वहां पर जो x रहेगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो वैल्यू हम फंक्शन में रख रहे होंगे, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, y करेगा रेंज का, मतलब जो x का वैल्यू रख रहे हैं हमें कुछ ना कुछ y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन हमारा y इक्वल टू साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, देखो ध्यान से y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करो, इधर देखना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। ओके, अब जो साइन का ग्राफ होता है ये हो गया ओरिजिन 0, ठीक है ना, 0,0 जहां पे x और y दोनों का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा साइन का जो ग्राफ, अच्छा साइन 0 पे वैल्यू कितना होता है 0, देखो साइन का ग्राफ यहां से ऐसे स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से ऐसे 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 ये चलते जाता है, समझ में आ रही बात ना। अच्छा इन द सेम वे निगेटिव एक्सिस में भी ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये जो एकदम एग्जैक्ट एकदम बीच का जो टर्म होता है ना, ये देखो यहाँ पे हमें मिलेगा π/2, देखो ध्यान से ये π/2 हो गया, ये पाई, ये हो गया 3π/2, 3π/2, पाई प्लस π/2 कितना होगा 3π/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 2π, फिर ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3π, फिर ये हो जाएगा 3π प्लस π/2 कितना हो जाएगा 7π/2, और ये हो जाएगा 4π, ठीक है। अब देख ध्यान से, अच्छा और एक चीज ये जो होता है ना, ये देखो ये जो पीक है इसका मैक्सिमम, ये होता है रेंज, जो कि 1 से लेके कहां तक जाएगा -1 तक, ठीक है ना, ये होता है रेंज, इससे ज्यादा वैल्यू ये दे ही नहीं सकता साइन एक्स, समझ में आ रही बात। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, दिख रहा है इसका रेंज -1 से 1, y क्या रिप्रेजेंट करता है रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और x क्या करेगा x डोमेन को, मतलब जो इनपुट हम उसमें डाल रहे हैं फंक्शन में, ठीक है ना। तो ध्यान देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से π/2, π/2 पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, और 3π/2 पे इसका वैल्यू क्या होता है -1 हो जाता है। तो ध्यान दो, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है क्या, देखो ये रिपीट करते करते, मतलब रिपीट बोल रहे हैं सॉरी, यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ ग्राफ, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर देखो एकदम इसका 2 कॉपी, देखो एकदम एग्जाम 2π के बाद 2 कॉपी स्टार्ट हो रहा है क्या, फिर 4π के बाद 2 कॉपी स्टार्ट हो रहा है क्या, मतलब 2π के बाद जो ये फंक्शन का ग्राफ है ना, अपने वैल्यू को, मतलब अपने ग्राफ इसका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो sin x फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, वो 2π इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा ना, पीरियड, इसका जो पीरियड होगा क्या हो जाएगा 2π के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर अगर देखते हैं हम, इधर भी सेम टू सेम, देखो ध्यान से, ये क्या होगा -π/2, ये होगा -π, ये होगा -3π/2, ये होगा -2π, ठीक है। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किया, ऐसे घूमते घूमते यहाँ आया 2π, जैसी 2π मतलब -2π के बाद है, देखो फिर ये इस तरीके से ऐसे रिपीट करने लगा, मतलब समझ में आ रही बात ना।
तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई के बराबर होगा, क्योंकि उसके बाद है ना, उसके बाद मतलब एक 2 पाई पीरियड के बाद जो फंक्शन ग्राफ है अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो ये था साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अच्छा हम इसके बाद अगर देखें यहां पे, चलो इसको लिख लो पहले ध्यान से, ठीक है ना? ठीक है, और बाकी डोमेन देखो, रेंज क्या है, रेंज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। देखो ये पूरा प्लस इन्फिनिटी तक थीटा का कुछ भी वैल्यू दे दो, रेंज -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना? डोमेन क्या है, थीटा, यानी कि बोल सकते हैं हम थीटा बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर। ठीक है ना? ठीक है, दिख गया? पीरियोडिक फंक्शन है ये, अपने वैल्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा और ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसका ये इधर -2 पाई है, ये 2 पाई है। बेसिकली हम 2 पाई ही लेते हैं इसका पीरियड। ठीक है ना? इसका जो पीरियड है हम 2 पाई ही लेते हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ लो, डोमेन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो मतलब ले सकते हो। ठीक है ना? पीरियड जो होता है, पीरियड इसका 2 पाई, हम सिर्फ मतलब पॉजिटिव को देखते हैं इसमें। ठीक है ना? ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर -2 पाई भी होगा क्या। हाँ हो, देखो बेसिकली क्या होता है ना कि इधर भी तो 2 पाई के बाद ही ना हर एक मतलब मेजर करोगे तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई के बाद ही निगेटिव एक्सिस का हो गया पूरा एकदम। ठीक है ना? ये सब इसके डोमेन में भी आएगा, बट हम पीरियड क्या लिखते हैं, 2 पाई के बराबर ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करें दूसरा, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अगर आप देखो ध्यान से, एक मिनट नीचे नहीं दिखेगा, चलो इसको जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। देखो y इक्वल टू, अब कॉस एक्स का देखते हैं तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना। ठीक है ना? कॉस जीरो, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो कॉस जीरो, अच्छा x क्या है, डोमेन है, और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0। तो कॉस जीरो ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? इन द सेम वे निगेटिव एक्सिस में भी है इसी तरीके से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है ना? और देखो ये हो गया 0, अच्छा ये हो गया π/2, ये हो गया तुम्हारा पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2 पाई। ठीक है ना? तो अब ध्यान देना इधर, अच्छा इस पे क्या वैल्यू होता है, यहां पे होता है 1 और यहां पे होता है तुम्हारा -1। ठीक है ना? इन द सेम नेगेटिव में भी ऐसे ही चला जाएगा, -π/2, ये हो जाएगा -π, ठीक है ना, -3π/2, और ये हो जाएगा -2π। अब ध्यान दो, देखो ध्यान से, कॉस यहाँ पे x मतलब जो हम डोमेन है थीटा x, थीटा जो डोमेन उसको x पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कॉस जीरो क्या आता है 1, y एक्सिस पे कॉस जीरो मतलब x जीरो y एक्सिस पे लाई करेगा तो देखो कॉस जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा ये 1 यहां से स्टार्ट हुआ, अगर आप देखो cos π/2 क्या होता है 0, cos पाई क्या होता है -1 से, फिर 3π/2, 3π/2 पे क्या होगा 0, फिर बढ़ते बढ़ते फिर जाएगा 1। यानी कि देखो यहां से, देखो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ ग्राफ, ऐसे आते आते दिख रहा है क्या, ये इस टाइप का। देखो यहां जैसा स्टार्ट हुआ सेम टू सेम ग्राफ ऑफ मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद देखो ग्राफ फिर हमारा रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, वैसा ही एकदम स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या, देखो वैसा ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये पूरा इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, 2 पाई इंटरवल के बाद, है ना, 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है ना? तो मतलब जो जितना जिस इंटरवल के बाद ग्राफ अगर
रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो हम क्या बोलते हैं कि वही उसका क्या है, पीरियड है। यहाँ पे 2 पाई के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या, इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो रेंज बिलोंग्स टू, देखो वही बात, -1 से 1, -1 से 1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। डोमेन की बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, एनी रियल नंबर, -∞ से +∞ कुछ भी दे दो, क्या होगा, -1 से 1 तक ही वैल्यू देगा cos थीटा, ठीक है ना, और सारे वैल्यू कोई अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सेम में देखो निगेटिव में भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या, ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ, -2 पाई पे जा करके, ध्यान दो, -2 पाई पे जा करके फिर देखो एग्जैक्ट वहीं से फिर ये स्टार्ट हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि जिस तरीके से इधर रिपीट करेगा इन द सेम, उस तरीके से भी निगेटिव एक्सिस में भी ये क्या करेगा, ग्राफ रिपीट करेगा सेम इंटरवल पे, ठीक है ना। इसलिए इसका इंटरवल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जल्दी करो इसको, फिर आते हैं अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, y = tan x। जल्दी करो इसको लिखो, फिर आते हैं अगले इंटरवल पे, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, अच्छा tan 0 पे जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। और tan 90 पे क्या होता है वैल्यू इसका, इनफाइनाइट होता है। तो tan 90 देखो इधर इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ, इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, ठीक है ना, और 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर -π/2 पे जाते जाते देखो इधर -∞ पे चला जाएगा ग्राफ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इन द सेम वे, अच्छा tan π पे वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि फिर देखो यहां से 3π/2 से ग्राफ ऐसे आएगा, 3π/2 से -∞ से ग्राफ इधर आएगा, फिर ये इधर +∞ से आएगा और -∞ तक चला जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे देखो फिर यहां से ये ग्राफ आएगा, ठीक है, और 2π पे वैल्यू क्या होगा, 0, 2π पे वैल्यू 0 करते हुए देखो फिर ये इधर ऐसे चलेगा। एक पैटर्न देख रहे हो क्या, π/2 से मूव कर रहा है nπ के एंगल पे, फिर इधर 3π/2 से मूव कर रहा है पाई के एंगल पे, फिर यहां से 5π/2 से मूव कर रहा है 2π के एंगल पे, ठीक है ना। ये देख रहे हो क्या, एक π/2 इंटरवल के बाद, π/2 इंटरवल के बाद ये जो ग्राफ है, π/2 इंटरवल बात कर रहा है क्या, पाई इंटरवल के बाद ग्राफ देखो अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिख रहा है क्या। इन द सेम वे आप देखना ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, फिर ये -π पे 0 होते हुए फिर ये देखो इधर चला जाएगा, ठीक रहे क्या, ठीक है ना। मतलब इधर भी देखो 0π, फिर यहां से होते हुए इधर 0 का, फिर इधर चला जाएगा, इधर भी कुछ होगा। मतलब देखो ध्यान से, 0 से पाई, 0 से पाई के बाद मतलब π/2 पे, इस π/2 से स्टार्ट होता है ग्राफ, इन्फिनिटी से आता है, 0 पे होते हुए 0 होते हुए इधर चला गया। फिर देखो फिर यहाँ पे 3π/2 से स्टार्ट हुआ, इन मतलब 3π/2 पे इन्फिनिटी वैल्यू हुआ, इन्फिनिटी से ग्राफ आया, पाई पे 0 का देखो चला गया। दिख रहा है क्या, हर एक पाई के इंटरवल पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ अपने वैल्यूज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ में आ रही बात ना। और देखो इसका डोमेन देखो, डोमेन क्या है, डोमेन में ये है, ये नहीं है, देखो ग्राफ इसको टच भी नहीं कर रहा है, इसको भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि n पाई इन वेन, हाँ n पाई, इसका देखो पूरा n पाई जो है ना, n पाई इसके डोमेन में आएंगे ना, हाँ n पाई इसके डोमेन में आएंगे, लेकिन जो और मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का जो है वो सब क्या है, इसके डोमेन में नहीं है। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ के सारे जो वैल्यूज है ना थीटा के, इसके डोमेन में आएंगे। देखो π/2 पे टच नहीं कर रहा है, फिर 3π/2 पे टच नहीं कर रहा है, फिर 5π/2 पे टच नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात ना। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के वैल्यूज पे ये ग्राफ जो है, इसका मतलब जो भी वैल्यूज है इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि देखो उन सब चीज को ये टच भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ n पाई वाले को कर रहा है। और इसके अलावा और भी एंगल हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के सारा एंगल इसके डोमेन में होगा। और रेंज देखो ये +∞ से आ रहा है, इधर ऊपर एकदम -∞ तक जा रहा है, मतलब रेंज पूरा बिलोंग्स टू R। समझ आ रही बात ना।
यानी कि देखो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, पीरियड इसका पाई हो जाएगा, सिंपल हम बोल सकते हैं। और डोमेन मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट क्या 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज हम बताए थे आपको, ठीक है ना। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, रेंज होगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देख गया, इन द सेम में देखो इधर भी रिपीट कर रहा है, 0 से -पाई मतलब पाई इंटरवल पे, -पाई से -2 पाई, देखो पाई इंटरवल पे जैसे जैसे मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे प्लस एक्स एक्सिस पे ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, वैसे ही निगेटिव पोर्शन में भी वैसे ही रिपीट कर रहा है ग्राफ, समझ में आ रही बात ना, सेम इंटरवल पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ओके चलो ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर हम इसको जल्दी से लिखो, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक मतलब अगला फंक्शन पे, क्या रहेगा अगला फंक्शन हमारा, y इक्वल टू cot x, जल्दी करो इसको। अब देखो y इक्वल टू cot x का जो ग्राफ होगा देखो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अब मुझे बताओ, अच्छा cot 0 पे क्या होता है भाई, वैल्यू क्या होता है cot 0 पे, मतलब cot 0 पे वैल्यू क्या होता है, cot 0 पे cot डिफाइन है, नहीं डिफाइन है। अच्छा cot 0 पे डिफाइन नहीं है, अच्छा cot पाई बाई 2 पे कितना होता है, cot पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो देखो इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारा cot का जो ग्राफ होगा, यानी कि यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ध्यान देना देखो, ये यहां से ऐसे स्टार्ट होगा और पाई बाई 2 पे क्या होगा 0, और फिर पाई पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, देखो ध्यान से ऐसे, समझ आ रही बात ना, ठीक है। पाई बाई 2 को टच करते हुए एकदम पाई पे इन्फिनिटी की ओर ये चला जाएगा। इन द सेम वे फिर हमारा ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट होगा, पाई पे क्या देता है, देगा वैल्यू इन्फिनिटी, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा 0, फिर 2 पाई के ऐसे चला जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। इन द सेम वे, इन द सेम वे हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से भी ऐसे स्टार्ट होगा निगेटिव में, और इसको टच करते हुए इधर चला जाएगा ग्राफ, समझ में आ रही बात ना, जैसे ही इधर है ग्राफ वैसे ही इधर भी बन जाएगा इसका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे -पाई है, ठीक है ना, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर इसको टच करते हुए फिर इसके पैरेलल चला जाएगा, यानी कि एन पाई मल्टीपल के जो भी एंगल हैं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, उस पे क्या होगा ये इन्फिनिटी, मतलब उस पे नॉट डिफाइन होगा ये, ठीक है ना, उसको टच नहीं करेगा, बाकी सारे एंगल को, मतलब सारे एंगल क्या होंगे इसके डोमेन में ले सकते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, फिर ये यहां से दिख रहा है क्या पाई से, फिर ये मतलब ये दिख रहा है कि इंटरवल, इंटरवल मतलब जो ग्राफ है अपने आप को पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, कहां तक ले ले थोड़ा सा वैल्यू इसका, हम अगर सपोज मान लो 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, देखो 2 पाई पे फिर इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, और 5 पाई पे क्या होगा 0, और फिर जाके इधर चला जाएगा, देखो ध्यान से दिख रहा है क्या, पाई के बाद ये जो फंक्शन है अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, मतलब अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है, मतलब पाई के बाद इसका जो वैल्यू है क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसका जो पीरियड होगा, इसका जो पीरियड होगा क्या होगा पाई होगा, tan का पीरियड क्या है, सॉरी cot का पीरियड क्या होगा पाई होगा, ठीक है ना। अच्छा रेंज बिलोंग्स टू क्या, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू क्या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ में आ रही है बात ना, ठीक है ना। देखो आराम से ग्राफ देखो, 0 पे इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे 0, फिर पाई पे इन्फिनिटी, देखो पाई पे इन्फिनिटी, 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर 2 पाई पे इन्फिनिटी, 2 पाई पे इन्फिनिटी, 5 पाई बाई 2 पे 0, फिर देखो इन्फिनिटी, समझ में आ रही बात ना। इन द सेम वे निगेटिव में वैसे -पाई पे देखो इन्फिनिटी, -पाई 2 पे क्या होगा 0, फिर इधर इन्फिनिटी, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम आते हैं अगले फंक्शन पे, जल्दी करो इसको, ठीक है। तो देखो हम
सॉरी कॉटेक्स नहीं, कॉटेक्स नहीं, ये है हमारा y इक्वल टू सेकेक्स, सेकेक्स, ठीक है ना। अब देखो सेकेक्स के ग्राफ की हम बात करें तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया सब कुछ, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -π/2, ये -π, ये -3π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा -2π, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अच्छा हम बात करें सेकेक्स की, तो सेक जो होता है ना, सेक है ना, उसका ग्राफ जो होता है जीरो से स्टार्ट होगा क्या, नहीं। सेक का जो ग्राफ होता है जीरो से स्टार्ट होता ही नहीं है, y इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के रेंज में ही नहीं आता है। समझ में बात, -1 से 1 के बीच में स्टार्ट ही होता है वो ग्राफ, ठीक है। तो मुझे बताओ सेक जीरो की बात करें हम, जैसे यहां पे जीरो होगा ना, सेक जीरो क्या होगा, सेक जीरो क्या होगा, हम अगर बात करें सेक जीरो तो सेक जीरो 1 होगा ना। अच्छा सेक π/2 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि देखो इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे और इसके सीधा पैरेलल चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, इन द सेम वे, अच्छा इन द सेम वे, अब देखो उसके बाद फिर कहां से स्टार्ट होगा, सेक जीरो, फिर उसके बाद देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो 1 को लेकर के, एक मिनट रुको, देखो मतलब इस लाइन को ग्राफ टच बिल्कुल नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है ना, इस लाइन को इधर ग्राफ टच नहीं करेगा और इधर इस लाइन को ग्राफ टच नहीं करेगा, इधर इस लाइन को ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब हम बात करें, यानी कि एन पाई पे, यानी कि सेक जीरो पे क्या होगा, सेक जीरो पे वैल्यू क्या होगा, सेक जीरो पे वैल्यू होगा क्या, सेक जीरो पे वैल्यू होगा 1, होगा ना। ओके, अब हम आते हैं, अच्छा और π/2 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि π/2 पे सेक डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए सेक वहां पे डिफाइन नहीं होगा। अच्छा चलो अब हम बात करें, ओके ओके ओके, उसके बाद हम बात करें अगर पाई, देखो ध्यान से π/2, फिर यहां से देखो यहां से स्टार्ट होगा और पाई को टच करते हुए, मतलब पाई पे क्या होगा वैल्यू इसका, -1, देखो यानी कि यहां पे इस लाइन को टच करते हुए ये फिर 3π/2 पे कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी चला, क्योंकि देखो cos पाई पे -1 होता है तो sec पाई पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, अब देखो फिर से ये अच्छा 2π cos 2π वैल्यू कितना होता है, cos 2π का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि फिर से देखो 3π/2 पे इन्फिनिटी वैल्यू है, cos 2π पे हल्का सा ऐसे टच करेगा ग्राफ को 1 पे और फिर ये ग्राफ इधर भाग जाएगा, दिख रहा है क्या, ठीक है ना। इन द सेम वे हम बात करें निगेटिव में बात करें तो देखो इधर से भी यहां पे जीरो पे टच करके फिर ये इसके सीधा एकदम पैरेलल चला जाएगा, समझ में आ रही बात ना। इन द सेम वे cos -π पे वैल्यू क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है -1 ही मिलेगा, यानी कि देखो इस लाइन को ऐसे टच करके फिर ये इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये रिपीट कर रहा है, यानी कि यहां पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे एक सिंपल सा, तो देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है इस तरीके से ऐसे गया, फिर बीच में जो हुआ फिर देखो 2π से स्टार्ट हुआ फिर इस तरीके से ऐसे गया, यानी दिख रहा है क्या 2π इंटरवल के बाद जो ग्राफ है ना अपना वैल्यू क्या कर रहा है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, समझ में आ रही बात। हम बोल सकते हैं क्या कि इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है क्या होगा, वो 2π के बराबर हो जाएगा, इसका जो पीरियड हो क्या होगा 2π के बराबर हो जाएगा। अच्छा हम इसके बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का छोड़ के सारा वैल्यू ये अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या है
अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, रेंज जो होगा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखो -1 से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा वैल्यू जा रहा है, सॉरी 1 से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा वैल्यू जा रहा है, और ये -1 से देखो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक पूरा वैल्यू जा रहा है, बस -1 से 1 के बीच का वैल्यू ये नहीं लेगा। समझ में आ रही बात? ओके, इसको जल्दी लिखो, फिर हम आते हैं आखिरी ग्राफ पे। आखिरी ग्राफ पे f(x = cosec x), जल्दी लिखो इसको। अब देखो यहाँ पे हम बात करें cosec x की, तो बहुत आसान है cosec x करना। क्या यहाँ पे ध्यान देना, cosec x, अच्छा थीटा में, अरे cosec x बोला थीटा बोलो कोई दिक्कत नहीं है, cosec थीटा भी बोल सकते हो या cosec x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फाइनली तो हम रख रहे हैं cos x का ही वैल्यू रख रहे हैं ना, ठीक है। अब ध्यान दो cos x, ये सब जो इनको मिटा दो, इनको थोड़ी देर के लिए रब कर दो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये सब वैल्यूज को क्या कर दो, ये ग्राफ को रब कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, cosec x की बात करें हम, तो cosec x जो होता है, cosec x जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/sin x, ठीक है ना, 1/sin x होता है, ठीक है। cosec x वैल्यू होता है 1/sin x होता है, ठीक है। अब 1/sin x होता है, अच्छा ये भी, अच्छा हम अगर cosec 0 की बात करें तो cosec 0 डिफाइन होगा क्या, cosec 0 पे कुछ मिलेगा हमको, cosec 0 पे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। cosec 0 मतलब 1/sin 0, sin 0 क्या होता है, 0 होता है, समझ में आ रही बात ना। यानी कि n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, जो भी n पाई के जो भी मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, n पाई मल्टीपल जो भी थीटा होगा, उस पे क्या देगा ये वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, समझ में आ रही बात, उस पे क्या देगा वैल्यू, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। यानी कि ध्यान दो, अच्छा ये 1 कहां देगा, cosec, अच्छा π/2, अब यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cosec का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर हो, क्योंकि 1/sin x, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान दो, देखो अब हम बात करें जीरो पे बात करें तो 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, देखो। और π/2 पे क्या होगा इसका वैल्यू, π/2 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि जस्ट ऐसे टच करेगा और फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑड मल्टी मतलब सॉरी n पाई के वैल्यू क्या हो चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट चला जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। इस पे क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। इन द सेम वे हम अगर बात करें निगेटिव में, नीचे में बात करें तो ध्यान देना, अच्छा साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो cosec पाई पे भी वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा 3π/2 क्या होगा, साइन 3π/2 मतलब साइन 3π/2 270 डिग्री, उस पे वैल्यू क्या होगा, -1 होता है। देखो यहां से स्टार्ट होगा और जस्ट इसको इस पॉइंट पे ऐसे टच करते हुए ग्राफ फिर हमारा इस तरीके से ऐसे भाग जाएगा, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। उसी तरीके से फिर देखो, फिर 2π पे क्या होगा, 2π पे ये नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनिटी से आएगा, फिर 5π/2 पे ऐसे टच करके फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे भाग जाएगा, समझ में आ रही बात ना, π/2π, ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इसमें π/2 तो क्या हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा, 3π फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। यानी कि सिर्फ इसको हल्का सा π/2 पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे 5π/2 पॉइंट पे टच करेगा, इधर 3π/2 पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे 1 वैल्यू देगा, यहाँ पे -1 वैल्यू देगा, बाकी -1 से 1 के बीच का ये वैल्यू मतलब इसके रेंज में आता ही नहीं, y का वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो y एक्सिस कुछ नहीं देगा -1 से 1 के बीच में। इन द सेम वे यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी वैसा ही होगा। देखो हम अगर बात करें -π/2 पे, -π/2 पे, अच्छा -π/2 वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। देखो यहां से स्टार्ट होगा और इसको ऐसे टच करके फिर ये इधर चला जाएगा, समझ में आ रही बात ना, ठीक है।
अच्छा, और फिर हम बात करें हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, कॉस ऑफ माइनस पाई पे क्या होगा, माइनस पाई पे नॉट डिफाइंड, और माइनस 3 पाई बाई 2 पे, माइनस 3 पाई बाई 2 पे क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। देखो यहाँ से ऐसे इसको ऐसे टच करेगा, फिर ये चला जाएगा। इन द सेम वे ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पर देखो, तो कितने के बाद ये अपने देखो यहाँ से ऐसे इस इंफिनिटी से आ रहा है, फिर जा रहा है ना। तो सेम ग्राफ देखो कहां से बनना स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई से बनना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 2 पाई के बाद ये वैल्यू क्या हो रहा है, कोसेक एक्स फंक्शन जो है अपना वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई के बराबर होगा। ओके, इसका जो डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, आर एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ आ रही बात ना। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, बिलोंग्स टू -1 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो समझ में आ रही बात ना। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं, ये सब रिवीजन करना, ठीक है ना। कुछ दिक्कत हो तो पूछना, फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।